सिंदूर। मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया में रेवती सेन एक सफल फैशन डिजाइनर थी। ऊंची इमारतों, हाई प्रोफाइल शो और मीडिया के बीच वह एक नाम बन चुकी थी। लेकिन जो बात लोगों को सबसे ज़्यादा चौंकाती थी वो ये कि रेवती हमेशा अपनी मांग में सिंदूर भरती थी, वो भी बिना शादी किए। एक बार जानी मानी पत्रकार ने इंटरव्यू के दौरान पूछ लिया, रेवती जी, क्या आप किसी से छुपकर शादी कर चुकी हैं? रेवती ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, नहीं, ये सिंदूर मेरी शादी का नहीं, मेरी आज़ादी का प्रतीक है। जब दुनिया ने कहा कि एक स्त्री अधूरी होती है बिना पुरुष के नाम के, तो मैंने अपने नाम से खुद को पूरा माना। 5 साल पहले रेवती की सगाई हुई थी। उसका मंगेतर वरुण एक अमीर व्यापारी था, लेकिन वह चाहता था कि शादी के बाद रेवती अपने करियर को छोड़ दे। रेवती ने वो रिश्ता तोड़ दिया और उस दिन माँ की साड़ी पहनकर अपने कमरे में आई, माँ की पुरानी डिब्बी से सिंदूर निकाला और खुद की मांग में लगा लिया और आईने में देखकर कहा, अब से मैं अपनी जिंदगी से वफा का वादा करती हूँ। उसे चरित्रहीन, दिखावटी, नारीवादी जैसे तमगे दिए गए। उसकी तस्वीरें मीम्स बनी, सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, लेकिन हर सुबह वह उसी आत्मबल से तैयार होती, अपनी मांग में सिंदूर भरती और ऑफिस के लिए निकल जाती। रेवती के लिए सिंदूर अब कोई प्रतीक नहीं बल्कि प्रतिकार था उन धारणाओं के खिलाफ जो औरत की पूर्णता को पुरुष पर निर्भर मानती थी। एक दिन वह एक अनाथालय में गई, जहां उसने 12 साल की एक बच्ची दीपिका को देखा, जो अपनी मां के खो जाने के बाद बिल्कुल मौन हो गई थी। रेवती ने उसका हाथ थामा, माथे पर हल्का सिंदूर लगाया और कहा कि ये तेरा डर नहीं, शक्ति है। अगले दिन से दीपिका मुस्कुराने लगी। उस दिन रेवती को समझ आया कि सिंदूर अब सिर्फ उसकी बात नहीं, एक पीढ़ी की उम्मीद बन सकता है। उसने प्रोजेक्ट सिंदूर की शुरुआत की, जहां महिलाओं को यह सिखाया जाता था कि सिंदूर पहनना है या नहीं, यह उनके अधिकार और स्वायत्तता का विषय है। जल्द ही देश भर की महिलाएं इसमें जुड़ने लगी। कुछ ने अपने डर को मिटाया, कुछ ने अपने आत्मसम्मान को पहचाना और कुछ ने पहली बार खुद से प्रेम करना सीखा। रेवती के जीवन में कबीर नाम का एक लेखक आया जो उसके विचारों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, रेवती, तुमने जो चुना है वह शक्ति है। अगर कभी तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन में साथ देने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हारा सिंदूर सिर्फ तुम्हारा रहेगा। रेवती ने कहा, मुझे साथ चाहिए, सहारा नहीं। और तुमने साथ देने की बात की है तो आपका स्वागत है। आज रेवती न सिर्फ एक डिजाइनर है बल्कि हजारों महिलाओं की प्रेरणा है। वह मंचों पर खड़ी होकर कहती है, सिंदूर अब किसी की पहचान नहीं बल्कि मेरी पहचान है, जो मैंने खुद चुनी है। यह कहानी आज की उस स्त्री की है जो अपनी अधूरी समझी जाने वाली जिंदगी को खुद के नाम से पूरा करती है। सिंदूर उसके लिए कोई परंपरा नहीं, एक आत्मनिर्णय है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।